10+ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। हमेशा हमें प्रश्न में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें अगर कोई संख्या दिया गया है, एक्स वाई मान लीजिए संख्या है, और इसका पावर हमें कुछ भी दिया गया है, ए बी सी। अगर एक्स वाई हमारा संख्या है और ए बी सी फॉर्मेट में पावर करके हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो हम इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। तो इस फॉर्मेट में आने वाले प्रश्नों का उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम हल करेंगे। मान लीजिए हमारा प्रश्न है 2 का पावर 321, 2 का पावर 321। तो इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना सीखना है। तो हम इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसी के विषय में इसका ट्रिक से निकालना सीखेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमें एक बात ध्यान रखना है, जब प्रश्न ऐसा हो तो हम इसके पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे। यहाँ पे नीचे कोई भी संख्या हो और हमारा घातांक कुछ भी दिया हो, तो हम उस घातांक में 4 से भाग देंगे। और घातांक में जब 4 से भाग देंगे तो हम केवल अंतिम के 2 अंक में देंगे और बाकी अंकों को छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 21 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 4 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 21 भागे 4। और इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो शेषफल आएगा उसी को हम पावर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आगे क्या कर सकते हैं। तो 4 का पावर, अगर 4 का भाग अगर 21 में जाएगा तो 4 पचे 20, हमारा शेषफल क्या आया 1। अगर हमारा शेषफल 1 आया है तो हम 2 की पावर 321 को 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। जो हमारा शेषफल आएगा उसी को हम पावर लिखेंगे। अगर हमारा शेषफल 0 आता तो हम पावर में इसका 2 का पावर 4 लिखते। बस ऐसे प्रश्नों में हमें यही करना होता है। हमारा शेषफल 1 आए, 2 आए, 3 आए तो हम उसका 2 का पावर 3 कर देंगे। लेकिन जब शेषफल 0 आए या 4 आए तो उसका शेषफल हमेशा 4 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1, अगर 2 का पावर 1 होगा तो शेषफल क्या आएगा, इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए हम कुछ ऐसे अंकों के पेयर को जानते हैं जिनका मान जो है कुछ भी हो पावर, जिनका पावर कुछ भी हो उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया हो, 0, 1, 5, 6। दोस्तों, हमारा ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका पावर हम कुछ भी कर दें। अगर इकाई का अंक कोई भी संख्या है और उसका इकाई का अंक 0, 1 या 5 या 6 है, इनमें से कोई भी संख्या इकाई का अंक है और उसका पावर कुछ भी हो, उसका मान हम क्या रखेंगे, यही संख्या रखेंगे। क्योंकि 0 का पावर चाहे हम जितना बढ़ा दें लेकिन वो गुणा करते चले जाएंगे तो हमारा 0 ही मिलेगा। 1 का पावर हम चाहे जितना भी बढ़ा दें लेकिन हम गुणा जब करेंगे तो हमें इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार से 6 है और 5 भी है। तो हमारा ये पेयर अगर आप लोग याद रखते हैं तो हम लोग ऐसे प्रश्नों में 0, 1, 5, 6 से पढ़ने वाली इकाई के अंक का जो भी वैल्यू निकालना हो, इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो हम वैसे ही लिख देंगे कि हमारा अगर इकाई का अंक 6 होगा, 6 का पावर 22 होगा, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे इसका इकाई का अंक 6 है। तो चलिए इसके अलावा जो भी अंक बच रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से अंक बच रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे इसके अलावा जो भी शेष ये अंक बचे हुए हैं, इसके लिए अगर हमारे इकाई के अंक में ये संख्याएं आ रही है, मान लीजिए 227, तो देखिए यहाँ पे हमारा इकाई का अंक क्या है, 7 है। और इसका पावर क्या कर देंगे, इसका पावर कर देंगे हम 20, इसका पावर हम 20 कर देंगे या 220 कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। हमारा जो है वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा, इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 227 हमारा इकाई का अंक क्या है, 7 है। इकाई का अंक क्या है, इसमें 7 है। तो 7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर, क्योंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम इकाई के ही अंक को लेंगे। यहाँ पर 7 है और 7 का पावर 20, 220। और 220 को हमें पता है
कि 4 से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो अंतिम के 2 अंक में भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम 20 में भाग देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 20। अब यहाँ पे 227 को हम 227 के पावर 220 को हम 7 का पावर 20 लिख सकते हैं। और हमें पता है अगर ये हमारा पहला ग्रुप का नंबर नहीं है तो ये 7 हमारा कौन से ग्रुप का नंबर है, दूसरे ग्रुप का नंबर है। कौन से ग्रुप का नंबर है, ये दूसरे ग्रुप का नंबर है। दूसरा ग्रुप में 7 है, तो हमें पता है जब हमारा दूसरा ग्रुप का नंबर अगर इकाई का अंक है तो हम इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे, 4 का भाग अगर हम 20 में दे रहे हैं तो 4 पचे 20, 4 पचे 20। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बचा, 0 बचा। अगर हम इसे 4 बार लेके जाते हैं, इसे 4 बार लेके जाते हैं तो ये 16 हो जाता। ये क्या हो जाता, 16 हो जाता। तो हमारा शेषफल कितना आता, 4 आता। तो यहाँ पे देखिए 4 बार लेके जा रहे हैं तो शेषफल 4 बच रहा है। यहाँ पे 5 बार लेके जा रहे हैं तो शेषफल 0 बच रहा है। और हमें पता है शेषफल 0 बचे या 4 बचे, 4 तो हमने यहाँ पे जबरदस्ती बचाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 बचा है सही मायने में। तो यहाँ पे अगर शेषफल 0 बचा है तो हम इस अंक का पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर हम इस अंक का पावर 4 लिख रहे हैं तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पे देखिए ये 2 अंक मिला के 7 7 49, इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। तो इसी प्रकार से ये दोनों 7 7 49 क्या आया, 9 आया। और 9 9 81, इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। अगर 81 है तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने ये प्रश्न में ऐसा इतना ही सीखा कि अगर ये 4 अंक से कोई संख्या बनी है इन 4 अंक के इकाई के अंक से, तो हम जो है उसका इकाई का अंक जो दिया है हम उसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर इन सभी संख्याओं से दिया गया है तो पहले हम पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसी के इकाई के अंक में शेषफल को हम क्या करेंगे, शेषफल ऊपर पावर में लिख देंगे और उसका इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो हम ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करेंगे। एग्जाम में आपका यही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई संख्या दी गई रहेगी और उसमें उसका पावर दिया गया रहेगा और उसमें पूछा जाता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक इकाई का अंक निकालना हमने सीख लिया है। तो इसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे और बाकी आप लोग कुछ अभ्यास करिए, आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी होगा ये। धन्यवाद।